नमस्कार दोस्तों, हर हर महादेव, जय श्री कृष्णा, राधे राधे। तो आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आज के इस महत्वपूर्ण ज्योतिष कार्यक्रम में। दोस्तों, आज हम बात करेंगे आपके राशिफल के बारे में। दोस्तों, आज का ये वीडियो बहुत ही खास और महत्वपूर्ण होने वाला है। दोस्तों, आपको बता दूं कि इस समय आपके जीवन में एक बड़ा विचित्र घटना घटने वाली है जो आपके पूरे जीवन को पलट कर रख देगी। आपके जीवन में इस समय अनोखा प्यार दस्तक देने वाली है। एक ही घर के दो कन्या से प्यार होगा, दोनों का नाम और पता जान लो एक साथ, दो बहुत बड़ा सुख मिलेगा। लेकिन इस वीडियो को बिल्कुल अकेले में देखना है, किसी के साथ यह बात आपको साझा नहीं करना है। और महत्वपूर्ण बात ये है, ये दोनों ही आपसे बेइंतहा मोहब्बत करेगी, दोनों ही आपको भरपूर शारीरिक सुख और रोमांस देगी और दोनों में से कोई भी आपको छोड़कर जाना नहीं चाहेगी। यहाँ पर आप बड़े दुविधा में पड़ेंगे, सही समय पर सही निर्णय लेना पड़ेगा। आज की इसी वीडियो में यह दोनों ही कन्या का नाम और घर का पता भी आपको बताऊंगा। इन दोनों का क्या नाम है, कहां पर घर है, कब, कहां और कैसे आपसे मिलन होगा और इन दोनों में आपसे क्या संबंध है। वीडियो आपके लिए बहुत ही शानदार होने वाला है और सिर्फ प्रेम जीवन में ही चमत्कारिक का लाभ होगा ऐसा नहीं है। इस समय आपकी कुंडली में ऐसा दुर्लभ संयोग बन रहा है जो आपके जीवन के कई पहलू को प्रभावित करेगा। एक दो क्षेत्रों में बहुत अधिक सावधान रहने की जरूरत है, वहीं कुछ क्षेत्रों में आपको उम्मीद से अधिक लाभ मिलेगा। रातों रात आपका भाग्य बदल जाएगा, जीवन में चार चांद लग जाएगा, आपका जीवन हसीन और रातें रंगीन हो जाएगी। चलिए मैं आपको सब कुछ विस्तार से बताऊंगा। आपको इस वीडियो को आखिरी तक देखना है, तभी आप इसका संपूर्ण लाभ ले पाएंगे। आप अपने जीवन में खुशियों का संचार कर पाएंगे। तो आप आखिरी तक इस वीडियो में बने रहे। उसके पहले आप लोग से विनती है, अगर आप लोग ईश्वर को मानते हैं, देवों का देव हर हर महादेव पर पूर्ण विश्वास करते हैं, तो एक बार सच्चे दिल से इस वीडियो को अभी लाइक कर दें। और अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो इस चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लें और कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव या जय श्री कृष्णा जरूर लिखें। देवों का देव महादेव आपके जीवन से सभी प्रकार के दुख, संकट, परेशानी, रोग, बीमारी, कर्ज को हर लेंगे और आपके जीवन को खुशियों से भर देंगे। तो दोस्तों, अब जो बातें मैं आपको बताने जा रहा हूँ उसे बड़े ही ध्यान से सुने और समझने की प्रयास करें, तभी आप इसे बेहतर ढंग से समझ पाएंगे और इसका संपूर्ण लाभ भी ले पाएंगे। दोस्तों, आपको बता दूं कि सूर्य शनि के दृष्टि योग से संवरेगी आपके राशि वालों की तकदीर अचानक से बढ़ेगा। बैंक बैलेंस, एक ही घर के दो कन्या से एक साथ में प्रेम सुख मिलेगा, आपका जीवन अब धन्य होने वाला है। दोस्तों, आपको बता दूं कि अब इस समय सूर्य और शनि की इस स्थिति से केंद्र दृष्टि योग का निर्माण होगा। सूर्य शनि का ये केंद्र दृष्टि योग अत्यंत शुभ और लाभकारी साबित होगा। इस खास योग के शुभ प्रभाव से 5 राशि वालों की तकदीर अचानक पलट जाएगी, जीवन के कई क्षेत्रों में तहलका मचाएंगे। लेकिन मैं इस वीडियो में मैं सिर्फ आपके राशि के बारे में ही बात करूंगा। इस बात का आपको विशेष ध्यान रखना है, इस समय आप आत्मविश्वास और दृढ़ निश्चय से भरे रहेंगे। आपके अंदर भरपूर साहस और
पराक्रम रहेगा, किसी भी समस्या का समाधान आसानी से निकाल लेंगे। बड़े से बड़े चुनौतियों का सामना बड़े ही आसानी से आप कर लेंगे। मुश्किल से मुश्किल जगह पर भी आप जीत का झंडा गाड़ेंगे। इस समय मुश्किल से मुश्किल कार्यों में भी अगर आप अपना हाथ लगाएंगे तो आपको सफल होने से कोई रोक नहीं सकता है। आप अपने सभी प्रकार के विरोधी और शत्रु को परास्त करके जीवन में सफलता का झंडा गाड़ देंगे। आप अपने प्रतिद्वंदी को साथ ही साथ इस समय आपको व्यापार में भी खूब लाभ मिल सकता है। अगर आप व्यापारी वर्ग के इंसान हैं तो इस समय आप जो भी रोजगार व्यापार कर रहे हैं उसमें विस्तार करने का सहयोग बन रहा है। किसी का मार्गदर्शन मिलने की वजह से आप अपने व्यापार में विस्तार कर पाएंगे, जिससे भविष्य में बहुत अधिक धन लाभ आप हासिल कर पाएंगे। आपके द्वारा कारोबार में बनाई गई रणनीतियां कारगर साबित हो सकती है। शैक्षिक कार्यों में आपका मन लगा रहेगा। इसके साथ ही आप आत्मविश्वास से भरपूर रहेंगे, जिससे कई क्षेत्रों में आप सफलता प्राप्त कर सकते हैं। लंबे समय से रुके हुए काम आपके पूरे हो सकते हैं। जो कार्य आपका लंबे समय से अटका हुआ था, किसी कारणवश फंसा हुआ था, वह कार्य इस समय आपका संपन्न हो जाएगा। इसके साथ ही पारिवारिक मामलों में भी आपको सफलता हासिल हो सकती है। अगर आपके घर परिवार में किसी प्रकार का आपसी मतभेद, तनाव, मनमुटाव चल रहा था तो वह इस समय दूर हो जाएगी और पारिवारिक जीवन में खुशियां लाने का आप कार्य करेंगे। इस समय घर परिवार के लिए कुछ महंगी चीजों की आप खरीदारी भी करने वाले हैं, जिसकी वजह से घर पर के सभी सदस्य आपसे भरपूर प्रसन्न रहेंगे और आपका भरपूर सहयोग भी करेंगे। साथ ही साथ इस समय आपका दाम्पत्य जीवन भी बेहतर जाने वाला है। अगर दाम्पत्य जीवन में किसी प्रकार की परेशानी चली आ रही थी तो वह अब दूर हो जाएगी और जीवन साथी का भरपूर सहयोग भी आपको मिलेगा। साथ ही साथ इस समय अगर आपका कोर्ट कचहरी में कोई मामला चल रहा है, का कानूनी मामलों में आप फंसे हुए हैं तो उसमें आपको बड़ी सफलता मिल सकती है। फैसला आपके पक्ष में हो सकती है, जिससे आपका मन प्रसन्न हो उठेगा। समाज में मान सम्मान प्रतिष्ठा की बढ़ोतरी होगी। इसके साथ ही दाम्पत्य जीवन में मिठास बनी हुई रहेगी। शिक्षा के क्षेत्र में लाभ मिलने के योग नजर आ रहे हैं। साथ ही साथ जो इस समय कॉलेज के छात्र हैं वह पढ़ाई के साथ साथ पार्ट टाइम जॉब करने का विचार कर रहे हैं तो उन्हें 2-3 जगहों से अच्छे ऑफर आएंगे, जिसमें से किसी एक का चुनाव करके जीवन में आगे बढ़ेंगे। साथ ही साथ इस समय आपको मनचाहा नौकरी मिलने का संपूर्ण सहयोग बन रहा है। मनचाहा प्रेम, मनचाहा जीवन साथी भी मिलने का पूर्ण सहयोग बन रहा है। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात है कि जिससे आपका रिश्ता टूट गया था या रिश्ता टूटने वाला था, एक दूसरे के बीच में आपसी मतभेद या तनाव या मनमुटाव चल गया है तो वह इस समय दूर हो जाएगा। गलतफहमी जीवन का दूर हो जाएगा और आपका खोया हुआ प्रेम, टूटा हुआ प्रेम, बिछड़ा हुआ प्रेम दोबारा रो करके आपके जीवन में वापसी करेगी, जिससे आपका मन प्रसन्न हो उठेगा और समय काफी रोमांटिक रहेगा। भरपूर शारीरिक सुखों का आप प्राप्ति भी कर पाएंगे। और इस समय अगर आप प्रेमी प्रेमिका पहले से हैं तो इस समय शुरुआत में किसी बातों को लेकर के अनबन हो सकती है, लेकिन जल्दी ही उसका समाधान हो जाएगा और एक दूसरे के प्रति समर्पित भावना रहेगा। जिस चीज का मन की मुरादें थी वह अब आपकी पूरी हो जाएगी, क्योंकि इस समय आपको भरपूर शारीरिक सुख मिलने का सहयोग बन रहा है। आपके समय काफी रोमांटिक रहेगा और प्रेम और
प्रेमिका कहीं बाहर घूमने का प्लान भी कर सकते हैं, उसमें भी सफलता, बड़ी सफलता मिलेगी। लेकिन इस समय अगर आप प्रेमी और प्रेमिका एकांत जगहों में मिलने का विचार कर रहे हैं तो आपको सही और सेफ जगहों की चुनाव करनी चाहिए, अन्यथा बेवजह परेशानी खड़ी हो सकती है और मुसीबत में पड़ सकते हैं। इस बात का आपको विशेष ध्यान रखना है। साथ ही साथ अगर आप प्रेमी और प्रेमिका पहले से हैं और अपना प्रेम को विवाह में तब्दील करने का विचार कर रहे हैं तो आपको बड़ी सफलता मिलेगी। इस समय आप प्रयास जरूर करें, आपको सफलता जरूर मिलेगी। साथ ही साथ इस समय सोशल मीडिया से भी आपको जीवन में एक नया प्रेम आने का सहयोग बन रहा है। सोशल मीडिया से दोनों के बीच में वार्तालाप प्रारंभ होगा और वार्तालाप के दौरान एक दूसरे से प्रेम बढ़ेगा और एक दूसरे करीब आएंगे और जल्दी ही उनसे आपका मिलन होने वाला है और वह आपको भरपूर शारीरिक सुख देगी। शारीरिक सुखों से आपका मन तृप्त कर देगी, ऐसे ऐसे सुखों का एहसास कराएगी जिसका आपने कभी कल्पना भी नहीं किया होगा। साथ ही साथ इस समय अगर आप पहले से किसी से प्रेम कर रहे हैं लेकिन इजहार नहीं कर पा रहे हैं या प्रस्ताव नहीं कर पा रहे हैं तो इस समय आप इजहार जरूर करें, अन्यथा अगर आप देर करेंगे तो आपका प्रेम किसी और के हाथ में चल जाएगा और आपको पछतावा ही होता रहेगा। साथ ही साथ इस समय जो आपका खोया हुआ प्रेम, टूटा हुआ प्रेम, बिछड़ा हुआ प्रेम दोबारा आपके जीवन में जो रो कर के वापसी करेगी, जो आपको धोखा देख के पछता रही है, उसका नाम का पहला अक्षर बताने जा रहा हूँ, ध्यान से सुनेगी। उसका नाम का अंग्रेजी में पहला अक्षर है ARSPKM। एक बार और बोल रहा हूँ, ध्यान से सुनेगी। ARSPKM। यह 6 अक्षर आपको याद रखनी है। अगर इस 6 अक्षर की कोई भी प्रेमिका आपकी थी जिससे रिश्ता टूट गया था या दूर हो गई थी या बिछड़ गया था तो वह दोबारा रो कर के आपके जीवन में वापसी करेगी और इसी नाम के अक्षर की जी आपके जीवन में नया प्रेमिका भी आने वाला है जिसमें आपको सोच समझकर आगे बढ़ना है। एक बात का ध्यान रखिए, अगर पुराना प्रेम से आपका रिश्ता पूरी तरह से टूट गया है तभी आप नया प्रेम की ओर आगे बढ़े, अन्यथा दोनों का बीच में आप मुसीबत खड़ा हो सकता है। दो नाव पर पैर रखने वाली गलती नहीं करें। अगर आप सिंगल हैं तो आपके जीवन में चांदी ही चांदी होने वाला है, भरपूर शारीरिक सुख मिलेगा। लेकिन अगर आप विवाहित पुरुष हैं तो आपको थोड़ी सावधानी भी रखनी होगी, अन्यथा बेवजह आपका दाम्पत्य जीवन पर बुरा असर पड़ सकता है और जीवन में परेशानी आ सकती है। साथ ही साथ आपको कुछ सावधानी भी रखनी है। इस समय भूल से भी आपको किसी भी महिला या स्त्री का अपमान नहीं करना है, अन्यथा माता लक्ष्मी रुष्ट होगा, चाहे वह स्त्री वह औरत आपके घर की हो या बाहर की हो। अपमान ना करे, अपशब्द ना बोले। साथ ही साथ कोई सफाई कर्मी या मजदूरी करने वाले व्यक्ति को परेशान ना करे, अन्यथा शनिदेव का कुदृष्टि पड़ सकता है और जीवन में परेशानी आ सकती है। इतनी ध्यान रखें, आपके जीवन में चारों तरफ से खुशियां शीघ्र ही चलकर आएगी। इतने सारे भूत तुम्हारे घर रोज आते हैं, कब और क्यों आते हैं? नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। हमारे सच्चाई आपको हम बात नहीं जा रहे हैं जिनके बारे में सुनकर आपका भी होश उड़ जाएंगे। बता दें आपको कि आप एक ऐसे खतरनाक चीज से खेल रहे हो, इसके बारे में आप लोग जरा सा भी नहीं समझ पा रहे हो। एक ऐसे खतरनाक चीज से आप लोग खेल रहे हो जो तुम्हें पूरी तरह से खत्म कर सकता है, यानी कि अगर एक तरफ से कहीं तो अपने ही पैरों पर कुल्हाड़ी मार रहे हो और तुम मौत के
साथ खेल रहे हो। बता दे आपको कि तुम्हारे घर में एक प्रेत आत्मा भटक रही है। आपको यह जानकर बहुत ही बड़ा आश्चर्य लग रहा होगा कि यह प्रेत आत्मा कौन है, क्यों हमारे घर में भटक रही है और कैसे हम अपने बहुत बड़े खतरे से खेल रहे हैं। इन सभी के बारे में आपको जान लेना चाहिए। आपके घर में एक प्रेत आत्मा भटक रही है और आपको भनक तक नहीं है, तो ऐसे में आपकी सबसे बड़ी गलती है कि आप इसके बारे में अभी तक नहीं जानते हो। आप लोगों के लिए यही अच्छा रहेगा कि आप उनके बारे में पूरी जानकारी जुटा ली कि यह आत्मा कौन है, क्यों भटकती है, आपसे क्या चाहता है और कौन से ऐसी चीज से आप खेल रहे हो जो तुम्हारे जीवन में खतरनाक है। इन सभी के बारे में हम इस वीडियो में पूरे विस्तार से बात करेंगे, लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले हम आप लोगों से एक ही बात कहना चाहेंगे। हम आप लोगों से यही निवेदन करेंगे कि अगर आप लोग अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किए हैं, सच्चे भक्ति भाव के साथ भोलेनाथ का जयकारा कमेंट बॉक्स में नहीं लगाए हैं तो जल्दी से जल्दी लगा दो। साथ ही आप लोग अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि ऐसे बहुत सारे महत्वपूर्ण चीज आप छोड़ने जा रहे हो। ऐसे बहुत सारे महत्वपूर्ण चीज आप अपने जीवन काल में नजरअंदाज करती जा रही हो, और हमारे चैनल के साथ अगर जुड़कर रहेंगे तो आपको किसी भी प्रकार का कोई भी दिक्कत और समस्या नहीं रहेगा। हर एक दुख तकलीफ को मिटा कर रख दूंगा, क्योंकि हम आपके जीवन काल के बारे में जानकारी झूठा करा हर एक चीज वीडियो के माध्यम से आपको बताने का प्रयास करते हैं। और अगर ऐसे में आप अभी तक हमारे चैनल के साथ नहीं जुड़े हैं तो आप इन सभी लाभ को प्राप्त नहीं कर पा रहे हो, तो जल्दी से जल्दी वीडियो को लाइक करके चैनल को भी सब्सक्राइब कर लो। जी हाँ, आपकी जानकारी के लिए हम आपको एक बहुत बड़ी सच्चाई बताने वाली है। एक ऐसी सच्चाई जिनके बारे में जानकर आपके भी होश उड़ने वाली है, आपका भी शरीर की रोंगटे खड़े हो जाएंगे। इस सच्चाई को सुनकर आपको भले ही इस सच्चाई पर यकीन ना हो, परंतु दोस्तों जो सच्चाई हम आपको बताने वाले हैं वह आपके जीवन काल को अंदर ही अंदर धीरे धीरे प्रभावित कर रहा है। हम एक ऐसे विषय पर आज बात कर रहे हैं जिनके अगर पहलू आप समझने का प्रयास करोगे तो आपके भी पसीने छूटने लगेंगे। देखिए दोस्तों, तुम्हारे घर में रोज आधी रात एक आत्मा आती है और आपसे मिलना भी चाहती है। अब आप सोच रहे होंगे कि आखिर ऐसा कैसे हो सकता है, कोई आत्मा आपसे क्यों मिलना चाहेगी, कोई आत्मा आपके घर में हर रात क्यों आएगी, आखिर इनके पीछे का क्या कारण है। इन सभी के बारे में इस वीडियो में पूरे विस्तार से हम आपको बताने वाले हैं। लेकिन दोस्तों, सबसे हैरान कर देने वाली बात तो यह है कि आखिरकार इस आत्मा के बारे में हमें आज तक क्यों नहीं पता चला। जब हम हर रोज आपकी कुंडली का आकलन करते थे तो फिर हर रोज हमें यह आत्मा क्यों नहीं दिखाई पड़ रहा था। जब हर रोज आपके घर में यह आत्मा आती है आधी रात, तो फिर हमें इसके बारे में क्यों नहीं पता चला। इनके बारे में तो हम भी सोच रहे हैं, लेकिन फिर हमें पता चला कि हम जब आपकी कुंडली का आकलन कर रहे थे तो वह समय था ठीक 12:05। हाँ दोस्तों, ठीक 12:05 पर हम आपकी कुंडली का आकलन कर रहे थे, तो उसी समय हमें आभास हुआ आपके घर में कोई बुरी शक्ति होने का। हमें आभास हुआ आपके ऊपर कोई खतरा मंडरा रहने का। जी हाँ दोस्तों, हम आज रात आपकी कुंडली का ठीक 12 बजे आकलन करने बैठे तो हमें उसी समय आपके बारे में कुछ महत्वपूर्ण चीज पता चली। लेकिन सबसे हैरान कर देने वाली जो चीज थी वही यही पूरी
आत्मा थी, हमें उसे समय ऐसा लगा कि आपके ऊपर कोई खतरा है, हमें उसे समय ऐसा लगा कि आपके घर में कोई बुरी शक्ति है, आप किसी खतरे में हो, और शायद यही वजह था कि हमें यह पता चल सका कि आपके घर में कोई बुरी आत्मा हर रोज रात 1 बजे के आसपास आता है। जी हाँ दोस्तों, आप बातों को थोड़ा विस्तार से समझने का अगर प्रयास करेंगे तो आपको यह समझ आएगा कि आज तक हमें इस आत्मा के बारे में इसलिए पता नहीं चल पाया था क्योंकि हम हर दिन आपकी कुंडली का आकलन 7 बजे से 9 बजे के बीच करते हैं। जी हाँ दोस्तों, और इसी बीच हमारा वीडियो भी आपकी समक्ष आता है, तो इसी वजह से हमें यह पता नहीं चल पाया था कि आपके घर में कोई बुरी आत्मा आता है। लेकिन आज जब हम आपकी कुंडली का आकलन 12 बजे कर रहे थे तो हमें पता चला कि आपके घर में कोई बुरी आत्मा हर दिन आती है और फिर सुबह होने से पहले ही आपके घर से वापस लौट जाती है। अब देखिए दोस्तों, पूरी तरह से बातचीत मिल चुका है कि आपके घर में यह जो आत्मा आती है यह हर रोज आती है। अब आखिरकार यह क्यों आती है और कौन है यह आत्मा, इसे आपको कोई खतरा तो नहीं है? आखिरकार आप लोगों को अगर इसे कोई खतरा है तो आप उनसे कैसे सावधान रह पाएंगे, उनके बारे में आज इस वीडियो में पूरे विस्तार से हम लोग चर्चा करने वाले हैं। हम आप सभी से एक महत्वपूर्ण बात करना चाहते हैं कि हम आप सभी के लिए अच्छे से जानकारी के लिए दिन रात मेहनत करते हैं। बहुत छानबीन करने की बात आप सभी के लिए हम बहुत अच्छे जानकारियाँ लेकर आते हैं जो कि आप सभी के जीवन के लिए बहुत ही जरूरी होता है। और दोस्तों, इन सभी के लिए हम आपसे कुछ नहीं चाहते हैं, बस हम इतना चाहते कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और हमारे चैनल से जुड़ जाएं, जिनमें आपको 1 रुपया भी नहीं लगे। बस इतना हमारा आप सभी से हाथ जोड़कर प्रार्थना है, निवेदन है। तो हमारा भावना को जरूर समझिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। हमें विश्वास है कि आप लोग इतना तो हमारे मेहनत के लिए कर ही सकते हैं। देखिए दोस्तों, जो आपके मन में बहुत देर से सवाल उठ रहे थे उनके बारे में अब जान लेती। आप लोगों को यह जरूरी ही समझ में आ रहा होगा कि हम जब अपने घर में किसी देवी देवता को आमंत्रित करने का प्रयास करते हैं, अपने घर में किसी देवी देवता को बुलाने का प्रयास करते हैं, तो वह हमारे घर में क्यों नहीं प्रवेश करती है और बिन बुलाए कोई बुरी आत्मा हमारे घर में कैसे आ जाती है? तो यही कारण है, जब आपके घर में कोई बुरी आत्मा होता है तो उसे समय कोई भी देवी देवता आपके घर में नहीं प्रवेश करते हैं और आपके घर में कोई आपको धन को लेकर भी वृद्ध देखने को नहीं मिलता है। धन को लेकर भी तंगी, कंगाली, दुख, तकलीफ सब कुछ आपके जीवन काल में चलती रहता है। आप बहुत ज्यादा मेहनत करते हैं लेकिन मेहनत का आपको फल नहीं मिलता है। ना जान आपकी मेहनत क्या और कहाँ जा रही है, आपको समझ भी नहीं आता है। और सबसे बड़ा रीजन तो यही है, सबसे बड़ा कारण तो यही है कि कुछ बुरी शक्तियों ने आपके घर को पूरी तरह से नकारात्मकता से भर दिया है। ऐसे नकारात्मकता से जिनसे बचकर निकलने में ही भलाई है। आप लोगों को बता देखिए, हर नकारात्मकता की वजह से आप आज तक परेशान हैं। जब आपके घर में और आपको समझ नहीं आ रहा है या फिर आपकी परेशानी का क्या कारण है, तो आज हमें समझ आ चुका है और हम आशा करते हैं कि आप भी समझ चुके होंगे। तो अब इस मुसीबत का क्या हाल हो सकता है, इसके बारे में चलिए जानते हैं। लेकिन उनसे पहले आपको हम कुछ ऐसे संकेत के बारे में बताने वाले हैं जो कि आप लोगों को अगर मिल रहा है तो आप समझ जाए कि यह इसी आत्मा का
ही खेल है। देखिए, आप याद करने का प्रयास कीजिए कि आपका नींद रात ठीक 12 बजे से लेकर 215 से पहले ही इस समय अवधि में एक बार आपका नींद जरूर ही उड़ जाता है, या यूँ कह सकते हैं कि नींद खुल जाता है। अब अगर 12 से 155 मिनट के बीच में आपकी नींद जाती है तो इनका संकेत है कि यही आत्मा की वजह से आपकी नींद टूट जाती है और यह आत्मा आपके पास आने का कोशिश करता है। जी हाँ, जब आपके पास यह आत्मा आने का प्रयास करती है तो आपका नींद खुल जाता है और इस आत्मा का जो मकसद है वो पूरा नहीं हो पता ही। अब आप सोच रहे होंगे कि इस आत्मा का मकसद क्या है, आखिर यह हमसे मिलना चाहती है क्यों, और जब हमारे पास आने का प्रयास करती है तो हमारी नींद क्यों खुल जाती है। तो इसके पीछे बहुत बड़ा कारण है। आप थोड़ा ध्यान से सुनिए। जब आपके घर में यह आत्मा प्रवेश करती है तो आपके घर के आसपास जो दिव्य शक्ति होते हैं, जो आपकी रखवाली करने वाली देवी देवता आपकी कुल देवता होते हैं, जिनकी आप पूजा आराधना करती है, जो आपके घर में पूजा करने का स्थान है, जहाँ देवी देवताओं का फोटो या फिर मूर्ति अपने स्थापित किया है, वहाँ पर जो आप पूजा आराधना करते हो, वहाँ पर जो सकारात्मक है, जो वहाँ दिव्य शक्तियों का वास है, उन्हीं के वजह से आपका टूट जाता है। यूं मानव की दिव्य शक्ति देवी देवता आपको जगाने का प्रयास करती है। हर दिन यही खेल होते रहता है और आप इसे कुछ भी नहीं समझते हो। आपको डरने की कोई आवश्यकता नहीं है, आपको घबराने की कोई आवश्यकता ही नहीं है। आपको इससे खतरा नहीं है, लेकिन कहीं ना कहीं आपको इससे बहुत ज्यादा नुकसान है। अब आपको यह भी समझ आ रहा होगा कि आखिरकार इसे आपको खतरा नहीं है तो ही क्यों है, और अगर आता है तो उनसे नुकसान आपको क्यों हो जाता है। तो देखिए, बुरी शक्तियों जो होती है वह आपके घर में जब आती है तो अपने साथ बहुत ज्यादा नकारात्मकता भी लेकर आती है। बुरी शक्ति का अर्थ है नकारात्मकता। जब आपके घर में नकारात्मकता आता है तभी तो आपको नुकसान होता है, तभी तो धन लाभ नहीं होता है। तरह तरह की समस्याएं आपके जीवन में उत्पन्न होने लगता है। तो अब चलिए यह जान लेते हैं कि इस आत्मा से आपको कोई खतरा नहीं है। आखिर यह आत्मा है कौन? देखिए, यह आत्मा कोई और नहीं आपके पूर्वज है। आप भले ही उनको याद नहीं करते हैं, लेकिन आपकी पूर्वज जो होती है वह अपने परिवार को इतना जल्दी भूल नहीं पाए, इतना जल्दी वह अपने परिवार से रिश्ता नाता तोड़ नहीं पाते, और इसी वजह से आपके घर में कई कब्र आपके पूर्वज आते रहते हैं। आपकी पूर्वजों की आत्मा आपकी रखवाली करने आती है, आपको देखने आते हैं। तरह की आत्माओं से आपको खतरा तो नहीं होता है, लेकिन घर में आने से आत्माओं का आपके घर में नकारात्मकता प्रवेश कर जाता है, और इसी वजह से आपकी जीवन काल में आपके पूरे परिवार में पैसों की कमी, दुख, तकलीफ सब कुछ चलते रहता है। अगर ज्योतिष शास्त्र का मन तो आपके ऊपर इन आत्माओं का वास होना बिल्कुल सही होता है। यानी कि आप थोड़ा समझने का प्रयास कीजिए कि आपके घर में जब आपके पूर्वजों का आत्मा भटकती रहता है, आते रहता है, तो आपके ऊपर जो भी व्यक्ति तांत्रिक क्रिया करने का प्रयास करता है, उनकी तांत्रिक क्रियाएं असफल हो जाती हैं, उनकी तांत्रिक क्रियाएं फलित नहीं हो पाते हैं। कई बार ऐसा देखा गया है कि यह जो आत्मा है यह आपके प्राणों की भी रक्षा किए है, आपकी दुश्मनों से आपको बचाए है। अब आपकी दुश्मनों से आपको कैसे बचे हैं उनके बारे में भी आपको समझना चाहिए। देखिए, आपकी जो दुश्मन है वह तांत्रिक क्रिया कर करके पूरी शक्तियों को, भूत पातों को आपके घर में आमंत्रित करते हैं, लेकिन यह जो आपकी पूर्वजों का आत्मा है यह उनसे लड़कर
उन्हें आपके घर से खड़े कर भगा देती और आपके घर में प्रवेश करने से भी उन्हें रोकते हैं। तो अगर एक तरफ से कहा जाए तो इनका आपके घर में होना कोई खतरा नहीं है। इस बात को आप समझ लीजिए। बस कुछ नकारात्मकता आपके घर में आ जाते हैं, उनसे आपको छुटकारा पाने की आवश्यकता है। देखिए न, तब मक्ता वहीं पर आता है जहां पर कूड़ा कचरा, गंदगी और नकारात्मकता को प्रवेश करने का जगह मिल जाता है। यानी कि आपके घर में अगर नकारात्मक शक्तियों को रहने के लिए जगह मिल जाता है तो वह यहीं पर रह जाता है, और अगर उसे जगह नहीं मिलता है तो उसे आपके घर में रहने में कोई दिलचस्पी नहीं होता है, वह आपके घर में नहीं टिक पाती। और आपके घर में जो नकारात्मकता की रहने की जगह है वह मकड़ी का जल, कूड़ा कचरा, गंदगी, अंधेरा, यह सभी चीज होती है। तो इन चीजों से जितना हो सके उतना आप लोग सावधान रहिए। इन चीजों को अपने घर में ना रहने दे, यही आपके लिए बेहतर होगा। मकड़ी का जाल आप साफ करते रहे, घर में कूड़ा कचरा अधिकतर ना फैलाएं। घर में रात को इधर उधर झूठे बर्तन या फिर आपको झूठ चीज नहीं रखना चाहिए। और आपको ध्यान रखना चाहिए कि आपके घर में जो भी पकवान बनते हैं, कभी कभार अगर आपके घर में पकवान बनते हैं तो आप उनको थोड़ा पहले अपने पूर्वजों को अर्पित करें। खाने से पहले, उसे झूठा करने से पहले थोड़ा उसे अपने घर के आसपास छिड़क ले, अपने घर में छिड़क ले तो आपके लिए बेहतर होगा। यह चीज आपको अपनी ध्यान में रखना है। आप भूल जाते हो इन चीजों को भूलने की आवश्यकता नहीं है। इस बात को ध्यान में रखना। और अब भी बात यहीं पर खत्म नहीं होता है। एक और जो आपकी कुंडली में बड़ा सच निकल कर सामने आ रहा है, उनके बारे में भी आपको जानना पड़ेगा। तो वीडियो को आप अंत तक देखते रह। लेकिन उनसे पहले आप लोगों से हम एक बात कहना चाहेंगे कि हम आप सभी के लिए अच्छे से जानकारी के लिए दिन रात मेहनत करते हैं। बहुत छानबीन करने की बात आप सभी के लिए हम बहुत अच्छे जानकारियां लेकर आते हैं, जो कि आप सभी के जीवन के लिए बहुत ही जरूरी होता है। और दोस्तों, इन सभी के लिए हम आपसे कुछ नहीं चाहते हैं, बस हम इतना चाहते कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले और हमारे चैनल से जुड़ जाएं, जिनमें आपको 1 रुपया भी नहीं लगे। बस इतना हमारा आप सभी से हाथ जोड़कर प्रार्थना है, निवेदन है। तो हमारा भावना को जरूर समझिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। तमाम तरह की और भी समस्याएं, खींचतान और मानसिक कीड़ाएं आपके जीवन में चल रहे हैं, उन सब का कारण कहीं ना कहीं किसी ना किसी प्रकार की बाधा है। इसके उलट आपकी मानसिकता बहुत अच्छी है। आप किसी को जानबूझकर पीड़ा नहीं पहुंचाना चाहती है, और अनजाने में भी यदि आपके हाथों कोई गलती हो जाती है तो आप मन ही मन उसका पश्चाताप भी करते हैं। फिर भी आपके जीवन में कष्ट परेशानियां हैं, तो ऐसा क्यों है? सोचने की बात है दोस्तों। ऐसा इसलिए है क्योंकि कहीं ना कहीं किसी ना किसी प्रकार की बाधा है जो आपके जीवन में सरलता को आने नहीं दे रही थी। तभी एक कर बापू आपके जीवन में आने नहीं दे रही है। जी हाँ दोस्तों, अब जब तक आप इस बाधा को नहीं काट, तब तक ना तो ग्रहों की चाल का आपके जीवन पर कोई प्रभाव पड़ेगा और न ही देवीय कृपा भी आपका कुछ भला कर पाएगी। या दोस्तों, बात कड़वी है लेकिन सत्य है, चाहे आप माने या ना माने। हमने कई ऐसे जातकों को देखा है दोस्तों जो हमसे यह शिकायत करते हैं कि गुरुजी, हमने जीवन भर ईश्वर की आराधना की है, माला फेरी है, तमाम तरह के कार्य किए हैं, यानी तमाम तरह के व्रत, उपवास, पूजा पाठ, कर्म कांड आदि किए हैं, फिर जीवन में सरलता नहीं है, बड़ी विषमता है, बहुत कठिन जीवन है।
मुश्किल बहुत बड़ी हुई है, क्या किया जाए समझ में नहीं आता है। तो दोस्त हम उनको भी यही समझाते हैं कि आपको अपने जीवन के मूल में जाना होगा, समस्या की मूल को मिटाना होगा, तभी आप अपने जीवन में सरलता लेकर आ पाएंगे। और जो भी जातक हैं जिनके जीवन में इस प्रकार की समस्याएं हैं, विशेष तौर से पैसे रुपए को लेकर समस्या, दूसरा मेहनत का सही फल न मिल पाने की समस्या, दो समस्या मुख्य है, इसी से सारी समस्याओं की शुरुआत होती है। एक समस्या अपने पीछे कई समस्याओं को लेकर आती है, तो मूल समस्या आए तो यही है, यदि आपके जीवन में रुपए कैसे बढ़ाए, जरूरत के मुताबिक आपको रुपए पैसे मिलने लगे, आपकी जरूरत है, आपके परिवारजनों की जरूरतें पूरी होने लगे, आपको कामयाबी मिलने लगे, तो आपकी बहुत सारी समस्याएं अपने आप ही समाप्त हो जाएंगे। तो अब आप समझिए कि यह समस्या क्यों है, इन समस्याओं का मूल क्या है। दोस्तों, मूल केवल दो ही जगह पर होता है कि आपके घर के रक्षक, आपके स्वयं के रक्षक आपने शक्तिहीन कर दिए हैं। पहले आपको सही फल प्रदान करने का जिम्मा किसके पास है, वह है शनिदेव के पास। यह चीज आप समझे। फिर हम बात करते हैं आपके घर के रक्षक। आपके घर के रक्षक कौन है, आपके मित्र हैं, पूर्वज है, दूसरा आपके कुलदेवी या देवता है, तभी तो उन्हें कुलदेवी या देवता कहा जा रहा है, क्योंकि वह आपके कुल के पालनहार हैं, तारनहार है। आपके साथ अन्याय तभी होगा जब कुल देवता का हाथ आपके ऊपर होगा, कुल देवी का हाथ आपके ऊपर होगा। नकारात्मक शक्तियों से आपकी रक्षा तभी होगी जब आपके पिक्चर पूर्वज खुश तो होंगे ही, ऊर्जावान भी हो। शास्त्रों का यह विधान है। अब आप बेशक चाहे माने या ना माने, नकार दे सच्चाई को, कोई दिक्कत नहीं है। जीवन भर कष्ट सहने होंगे, जीवन भर पीड़ा सहनी होंगे, और अंत में आप घूम फिर कर वही जाना है कि कोई आपको बताएगा कुछ उपाय करने के लिए, जिससे फिर आपके खुश होंगे, वह जवान होंगे और जीवन से समस्याएं कटने लगेंगी। या दोस्तों, हम आपको एक छोटी सी घटना बताते हैं, आप ध्यान से सुनना। कि एक हमारे जानने वाले हैं, कई लोग हमारे परिचित में ऐसे हैं जो बहुत अधिक प्रयास करते रहते हैं, मेहनत करते रहते हैं, सफलताएं किसी को मिलती किसी को नहीं मिलती है। तो आप छोटी सी घटना कि उनका व्यापार जो था, उन्हें थोड़ा थोड़ा लाभ प्राप्त हो रहा था, टेंशन में रहते थे कि क्यों मेहनत के बाद भी सही परिणाम प्राप्त नहीं हो रहे हैं। तो ऊर्जाएं कैसे बदलती है और चमक कैसी होती है, इस बात का प्रमाण है, आप ध्यान से सुनना। दोस्तों, घटना बिल्कुल वास्तविक है, सच है। तो उन्हें किसी ने यह बता दिया कि आप एक कोई भी छोटा मोटा अपने घर में हवन कर लीजिए, किसी भी प्रकार का हवन कर लीजिए, इससे होगा यह कि आपके घर में शुद्धता जाएगी। अब हवन करने के लिए उन्होंने सोचा कि कमल घट ले लेते हैं 108 संख्या को पूरा करने के लिए, क्योंकि एक हाथ से तो आहुति देंगे तो दूसरे हाथ से कमल गट्टे से गिनती पूरी करेंगे, तो कमल गट्टे 108 उन्होंने ले ली है। जी हाँ दोस्तों, अब आप ध्यान से सुनना। चमत्कार होता है, रातों रात कोई माने या ना माने तो वे कमला गट्टे लेकर आते हैं दुकान से, और उन्होंने कमल गट्टा को शुद्धता के साथ अपने पूजा घर में स्थापित कर दिया। इसके बाद दूसरे ही दिन से उनकी बिक्री बहुत अधिक बढ़ गई। उन्होंने इस बात पर ध्यान नहीं दिया, लगातार उन्होंने सोचा कि शायद आज बढ़ी है, कल फिर से कम होगी, लेकिन दूसरे दिन भी वैसी ही, तीसरे दिन भी वैसी ही। 4-5 दिन गुजरने के बाद फिर उनके दिमाग में विचार आया कि आखिर ऐसा क्या हो गया, काम तो वही सब कर रही हैं, लेकिन बिक्री इतनी अच्छी कैसे हो गई, फायदा इतना अधिक कैसे होने लगा। तो विचार करते करते उनके दिमाग में यह आया कि शायद
कमल गट्टे की यही एक अलग कार्य था जो उन्होंने किया था, बाकी तो सब जैसे कि जैसे ही चल रहे थे। तो कमल घट 108 आकर उन्होंने बस अपने पूजा घर में रख लिए। और देखिए माता लक्ष्मी की कृपा की, ना तो उन्होंने कोई हवन किया और ना ही कोई उपाय किया, कुछ भी नहीं किया, केवल कमल गट्टे लाकर इस विचार से कि हवन करेंगे तो इनसे गिनती पूरी करेंगे, बस इस विचार से लाकर रख लिए और हवन किया भी नहीं। और उनकी व्यापार में बिक्री काफी अधिक बढ़ गई, आने की उम्मीद से ज्यादा बढ़ गई। दोस्तों, हम यह नहीं कहेंगे कि कितनी बढ़ी या नहीं बढ़ी, लेकिन उन्हें बहुत अच्छा महसूस होने लगा। कहने का मतलब यह है कि माता लक्ष्मी स्वयं उनके घर में प्रवेश कर गई। अब इतने छोटे से उपाय से उन्हें इतना लाभ हो गया। दोस्तों, सब कोई आकर यहाँ हमसे कहे कि उपाय काम नहीं करते हैं, तो हमें तो इन बातों का विश्वास बिल्कुल भी नहीं होता। दोस्तों, हमने लोगों का जीवन अपनी आंखों के सामने बदलते देखा है, लाखों के कर्जे रुकता होते हुए अपनी आंखों से देखे हैं, जबकि उनकी कमाई के कोई विशेष साधन भी नहीं थे, बस उन्होंने कुछ उपाय करे तो बस। दोस्तों को पाए की स्थिति को आप जानिए, मेहनत करिए, आप कुछ सही फल प्राप्त होंगे। तो अब 3 जगह आपको विशेष कार्य करनी है। दोस्तों, आप ध्यान से समझना। पहला, शनिदेव। हर इंसान जो इस धरती पर है, हर इंसान के नसीब का, भाग्य का सही लेखा जोखा शनिदेव के पास है। अब कोई चाहे कुछ भी कहे, आप जो मेहनत कर रहे हैं उसका फल कैसा और कितना प्राप्त होगा, किसी की राशि में अधिक और किसी की राशि में कम, लेकिन शनिदेव का प्रभाव तो होता ही है। तो दोस्तों, आप जब तक शनिदेव को प्रसन्न नहीं करेंगे, आप ही कर्मों का सही फल आपको प्राप्त नहीं होगा। और बहुत छोटा सा उपाय है दोस्तों, कुछ बहुत बड़ा मेहनत भरा उपाय नहीं है। आपको शनिवार के दिन पीपल के वृक्ष के नीचे सरसों के तेल एक दीपक जलाना है, बस इतना सा कर लीजिए। शनिवार के शनिवार इस उपाय को करिए। दूसरा, कि आपके मित्र पूर्वज ऊर्जावान बनाना बहुत अधिक आवश्यक है। अब आपने श्राद्ध पक्ष में 15 दिन का जो श्राद्ध पक्ष है, उसमें श्राद्ध कर्म करके अपनी पितृ पूर्वजों को भोजन तो दे दिया, लेकिन वर्ष भर का क्या, पूरे वर्ष भर क्या पूछने से कर्मकांड से हम हमारे पुत्र पूर्वज ऊर्जावान रहेंगे जी नहीं। दोस्तों, हमें रोज नित्य अपने पुत्र पूर्वजों को ऊर्जावान बनाने के लिए मेहनत कर होगी, कार्य करनी होगी। तो मेहनत कुछ खास नहीं है, बस सूर्य को अर्घ देना है। सूर्य को अर्घ देना बिल्कुल भी ना भूले, सूर्योदय से पहले जागे और सूर्य को अर्घ दे। और सूर्य को जो अब आप दे रहे हैं, उस जल में आप काले तिल अवश्य मिला ले, इससे आपके पुत्र ऊर्जावान होते हैं। और शाम के समय घर की दक्षिण दिशा में एक गाय के घी का दीपक अवश्य जलाए। यह दीपक आपके पितृ पूर्वजों को ऊर्जा बनाएगा, शक्तिशाली बनाएगा। आपके घर की हर एक नकारात्मक ऊर्जा बाहर निकल जाएगी। तीसरा काम जो आपको करना है वह है कि आप अपने घर की दहलीज पर, यानी मुख्य दरवाजे जो है उसकी दहलीज पर बीचों बीच एक दीपक जलाए, रोज जलाएं, दीप जलाएं। यह दोस्तों बहुत मेहनत का कार्य नहीं है। शुद्धता देखेंगे आप कितनी आएगी, आपके घर में सकारात्मकता कितनी आएगी। यह जो स्थान है, यानी आपके घर का मुख्य दरवाजे की जो दहलीज है, यह स्थान आपकी कुलदेवी अधीरता का होता है। यह दोस्त तो समझो आपके मुख्य दरवाजे पर ही कुलदेवी या देवता बैठे हुए हैं, लेकिन क्या कभी आपने उनका आदर किया, सम्मान किया? अब आपको नहीं पता कि कौन है आपकी कुल देवी देवता, तो कोई टेंशन वाली बात नहीं है दोस्तों। बस आप एक दीपक वहां जला देना है, दीपक की बाती का मुख बाहर की ओर रखना है। दीपक आप जलाए
और आप देखिए कि आपके घर में कैसे कैसे चमत्कार होने शुरू हो जाते हैं। कहां कहां से आपको फायदा होगा, कैसे कैसे आपके घर में धन लक्ष्मी का वास हो जाएगा। अब माता लक्ष्मी के लिए हम तो यही कहेंगे कि विशेष विधि विधान हम अपने पिछले कई वीडियो में बता चुके हैं कि धान का कटोरा धन की पोटली अपनी जेब में रखने के लिए अपने जो धन का स्थान है आपके घर में तिजोरी बगैर अलमारी बगैर उसके लिए तैयार करिए और चमत्कार देखिए। दोस्तों, यदि आप कुछ भी नहीं कर सकते हैं तो आप हम कहने से 7 कमल गट्टे लाकर अपने घर के पूजा घर में रख लीजिए। एक लाल कपड़े में लपेटकर उन्हें अपने घर के पूजा घर में बस रख दीजिए और आप देखिए चमत्कार कैसे कैसी होती है आपके जीवन में। तो यह तो हो गया बाधाएं समाप्त करने का कर्म की अब इनसे आपके जीवन में जो बाधाएं हैं वह धीरे धीरे हटने लगेंगे, समाप्त होने लगेंगे। हो सकता है कि आपके कर्मों की शक्ति प्रबल है और आपका सौभाग्य जागृत है तो प्रभाव रातों रात भी हो जाए या फिर कुछ समय लगे, लेकिन आपको बाधाओं से मुक्ति निश्चित तौर पर प्राप्त हो जाएगी।